नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के जमीन कारोबारी और सीपीआई नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने शूटर समेत अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि 2 करोड़ की जमीन के लिए 10 लाख की सुपारी पर हत्या का टेंडर दिया गया था। हत्याकांड का खुलासा करते हुए रांची के सीनियर एसएसपी ने पत्रकारों को बताया कि हत्या का मुख्य कारण जमीन कारोबार से जुड़ा है। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जमीन कारोबार में जुड़े मृतक सुभाष मुंडा के सहयोगी द्वारा ही सुभाष मुंडा की हत्या 2 शूटरों के माध्यम से करवाई गई थी। हत्या के साजिशकर्ता सहित हत्या में शामिल 2 अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए। हत्या में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि 2 करोड़ की जमीन के लिए 10 लाख की सुपारी देकर सुभाष मुंडा की हत्या करवाई गई थी। 4 लाख रुपए बतौर एडवांस के तौर पर दी गई थी। बताते चले कि विगत 26 जुलाई को जमीनी कारोबारी और सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की अज्ञात अपराधियों द्वारा राजधानी रांची के दलादली चौक के पास देर शाम हत्या कर दी गई थी। हत्या के विरोध में जन आक्रोश भी जबरदस्त देखने को मिला था। आदिवासी संगठनों द्वारा हत्या के विरोध में बंद भी बुलाया गया था। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई थी और एसआईटी की टीम के अनुसंधान के बाद ही इस हत्याकांड का खुलासा भी हो चुका है। अंतर्गत दलादली चौक के पास व्यवसायी सह राजनेता सुभाष मुंडा की उनके कार्यालय में घुसकर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या की जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसको लेकर नगड़ी थाना में थाना कांड संख्या 133/23 दर्ज किया गया और उक्त कांड के उद्भेदन हेतु सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का भी गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया गया। उक्त 119 डेसिमल जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से छोटू खलको ने सुभाष मुंडा का सहयोगी, उनके साथी कारोबार में संलिप्त रहा है, संलग्न रहा है, विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, उसके साथ में एक डील की कि 119 डेसिमल जमीन अगर हमारे कब्जे में आ जाती है सुभाष मुंडा को की हत्या करने के पश्चात या उसको रास्ते से हटाने के बाद, तो उस ज़मीन में हम लोग दोनों ही आधा आधा हिस्सा उसमें कर किया गया। छोटू खलको और विनोद कुमार के सहयोग से उक्त अपराध कर्मी और उसके शूटरों द्वारा घटना स्थल का जो है वो पूर्व से ही रेकी किया गया। पहले से ही लगभग ये प्लानिंग तकरीबन 20 दिनों के पहले की है और 1 हफ्ता पहले भी इसकी रेकी की गई। उसके पश्चात इन शूटरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के पश्चात छोटू खलको, विनोद कुमार, अभिजीत पाड़ी, ये सारे लोग उसके बाद जो भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर उत्पन्न हुई, बहुत भीड़ भड़का हुआ, जमीन और तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया गया, उसमें भी वो लोग वहाँ पर शामिल रहे। इसके पश्चात जब ये पूरे कांड का उद्भेदन हुआ तो पुलिस के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के दौरान छोटू खलको और इसमें जो अन्य इसके जो 2 सहयोगी हैं, इन तीनों को उपलब्ध हथियारों के साथ जो है नया सराय नगड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जो हम लोगों के पास बरामदगी है वो एक जो हत्या में प्रयुक्त 7.65 mm का एक लोडेड देसी पिस्टल है वो बरामद हुआ है। एक .22 का लोडेड रिवॉल्वर भी मिला है। एक काला रंग का पंप एक्शन शॉटगन भी मिला है और एक काला रंग का टेलीस्कोपिक लोडेड स्पोर्टिंग राइफल भी वहाँ से बरामद हुआ। इधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की मोदी सरनेम वाले मामले में सजा पर रोक लगाए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकालकर कांग्रेसियों ने खुशियां जाहिर की और मिठाइयां बांटी। इस जश्न में शामिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात को दर्शाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। इस प्रकार का फैसला यदि देखा जाए तो लोकतंत्र के साथ देश की पूरी जनता की जीत को दर्शाता है। पूरा हिंदुस्तान इस बात का जश्न मना रहा है। बताते चले कि राहुल गांधी के इस मामले को लेकर पूरे देश की नज़र सर्वोच्च अदालत और खासकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर थी। इसके पहले गुजरात हाई कोर्ट ने सजा को बहाल कर दिया था। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता
ये प्रयास कर रहे थे कि राहुल गांधी जी की बुलंद आवाज़ को कुंद कर दिया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये बताता है कि सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है और सच पूछिए तो पूरे देश की जनता की जीत हुई है। जिस जनता की आवाज़ को वो बुलंद करते थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे और लोग उनके पीछे थे, उन तमाम लोगों को राहत देने का काम हुआ है। पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया आज जश्न मना रहा है और हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और आदरणीय राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं। आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान जोड़ा पोखर झीक पानी के तत्वावधान में हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 300 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पदयात्रा चक्रधरपुर शहर के मानकी मुंडा सभागार पहुंची, जहां पूर्व विधायक शशि भूषण सामर, बसंती गागराई, सन्नी उरांव ने पदयात्रा में शामिल सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद उनके बीच अनाज, पानी और वस्त्र का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक शशि भूषण सामर ने कहा कि भाषा व संस्कृति हमारी पहचान है। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। अपनी हो भाषा की वारंग क्षेत्रीय लिपि है। हो भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से अधिक है। झारखंड राज्य में हो भाषा को राज्य के द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। साथ ही उड़ीसा सरकार और झारखंड सरकार ने पहले ही हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार के पास अनुशंसा कर चुकी है। चक्रधरपुर शहर में पद यात्रा की शुरुआत मानकी मुंडा सभागार से हुई और चक्रधरपुर के विभिन्न चौक, चौराहे, मोहल्लों और कॉलोनी से होते हुए कराई किला की ओर रवाना हो गई। इस मौके पर दामोदर सिंह हंसदा, सिद्धेश्वर सामट, नीतिमा बोदरा समेत काफी संख्या में लोग शामिल रहे। इसमें जो हमारी मांग है ये जायज है और ये हम लोग का पूरा करना चाहिए, लोग को देना चाहिए। तो वो भाषा बोलने वाला बहुत ज़्यादा आदमी है, यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें भाषाभाषी के लोग हैं हम लोग का, तो ये 8वां अनुसूची में शामिल होना चाहिए और हम लोग को झारखंड में राजभाषा का पहला दर्जा मिलना चाहिए। ये हम लोग का 15 दिवसीय 300 किलोमीटर पद यात्रा है पूरा कोल्हान में और ये हमारे समाज के लोगों को जागरूक करना है। 21 अगस्त को हम लोग दिल्ली 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। इसके माध्यम से हम 2 मांग रख रहे हैं। एक तो झारखंड में हो भाषा को प्रथम राजभाषा मिलना चाहिए और दूसरा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में हमें शामिल करना चाहिए। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा में दिए गए बयान पर सियासत गरमाई है, जिसे लेकर पूरे राज्य में इरफान अंसारी का पुतला फूंका गया। इसी कड़ी में जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी ने सांची स्थित कार्यालय के समीप इरफान अंसारी का पुतला जलाया और अविलंब माफी मांगने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि सिद्धू, कानू, चांद भैरव, भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को भगाया था। फिर इरफान अंसारी ने कैसे कह दिया कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो गया। अंसारी के इस बयान को लेकर पूरे राज्य के ST/SC के बीच रोष व्याप्त है, जिसे लेकर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है, जो सड़क से लेकर सदन तक देखा जा रहा है। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सरायकेला के राजकरसवा रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ की लागत से कायाकल्प होने जा रहा है। बताते चले कि अमृत भारत योजना के तहत देश भर के कुल 508 रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाए जाने की योजना है, जिसमें राजकरसवा स्टेशन भी शामिल है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों में तब्दील करने की योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का चयन किया है, जहां हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। राजखरसवा रेलवे स्टेशन का भी 30 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण होगा। इसे लेकर 6 अगस्त को राजखरसवा हाई स्कूल मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खरसवा के विधायक दशरथ गागराई भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के संबंध में चक्रधरपुर रेल मंडल के ADRM विजय कुजूर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल
के 4 और झारखंड के कुल 20 रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। इन रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ अगले 1 वर्ष में तैयार कर लिया जाएगा। स्टेशन पहुंचने के लिए रैम्प, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, स्वच्छता, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादनों के लिए स्टॉल सुविधाएं उपलब्ध होगी। अमृत भारत योजना के तहत ग्रीन इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब अमृत भारत योजना के अंतर्गत पूरे ऑल ओवर इंडिया में 508 रेलवे स्टेशन हैं जिसका डेवलपमेंटल काम होगा। उसका फाउंडेशन स्टोन ले करने जा रहे हैं और उस फाउंडेशन स्टोन लेइंग का जो प्रोग्राम है उसका प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और बेसिकली ये अमृत भारत योजना के तहत ऑल ओवर इंडिया का कुल मिला के 1308 रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। उसमें पैसेंजर एमिनिटीज़ एंड दूसरी जो फैसिलिटीज़ होंगी वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। लचर विद्युत व्यवस्था के खिलाफ कांडरा और आसपास के लोगों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा। 5 पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने कांडरा स्थित पंचायत भवन परिसर में विद्युत व्यवस्था को लेकर बैठक की, जिसमें शामिल लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। सर्वदलीय बैठक में बिजली विभाग की लापरवाही और उदासीनता के खिलाफ लोगों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही बिजली विभाग को सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं की गई तो हजारों की संख्या में लोग विभाग के कार्यालय पहुंचकर उसे अनिश्चित काल तक जाम कर देंगे। सर्वदलीय बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आजसू, राजद सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि लंबे समय से कांडरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में महज 4 से 5 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये हाल है कि जहां 3 से 4 दिन तक बिजली के दर्शन तक नहीं होते, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। के लेकर सर्वदलीय आज जो बैठक हुई है बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग एकजुटता कभी ऐसा हुए नहीं थे। आज हमको मजबूरन हम लोग इस बैठक को किए कि बिजली बार बार कट रही है, जा रही है, आ रही है। पानी, थोड़ा सा पानी आता है तो बिजली कट जाता है, आखिर क्यों? तो इसका समस्या निकालने के लिए हम लोग मिस्त्री जी को बुलाए, तो वो ब्रैकेट के लिए वो बोले कि 12 ब्रैकेट लग जाएगा तो बिजली ठीक हो जाएगा। तो हम लोग उसके लेके हम लोग जीएम को जाके हम लोग डिमांड करेंगे। अगर 48 घंटा में अगर नई बिजली का समस्या ठीक नहीं करेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा, पूरा कांडरा, दूर, डुमरा, पिंडरा बड़ा सभी ग्रामीण हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग वहाँ चक्का जाम करेंगे। वहीं राज्य खाद्य आयोग ने सरायकेला जिले में दिसंबर माह का चावल लाभुकों को नहीं मिलने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। बताते चले कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा ने राज्य खाद्य आयोग से इसकी शिकायत की थी। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने लगभग 6 महीने इसकी सुनवाई की। 19 जुलाई को इसकी सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के दौरान उन्होंने पाया कि दिसंबर महीने का चावल जो पूरे जिले के लाभुकों को बंटना था वो गायब हो गया है। रमेश हांसदा ने आयोग के समक्ष शिकायत करते हुए मांग की है कि कानून के अनुसार हर हाल में जिले के लोगों को उनके हक का चावल मिले। इस पर खाद्य आयोग ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया है कि दिसंबर महीने का चावल हर हाल में लाभुकों को मिलना चाहिए। साथ ही जो चावल गायब हो गए हैं उनके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस तरह खाद्य आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश देकर इस मामले को निष्पादित कर दिया है। रमेश हांसदा ने कहा है कि सरकार इस मामले पर सुस्ती दिखा रही है। यदि 2 महीने के अंदर राज्य सरकार द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उनके द्वारा दोषियों पर PIL दर्ज करेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से रामकृष्ण मोदी, विशु महतो, पवन महतो आदि मौजूद रहे। विगत दिनों 6 महीने पहले खाद्य आयोग को एक मामला दिया था कि दिसंबर महीना का चावल नहीं बटा है पूरे जिला में। खाद्य आयोग ने संज्ञान लिया। लगातार 6 महीने का मुकदमा चला। हम लोग कई राउंड हम लोग वहाँ पेश होना पड़ा और अंततः खाद्य आयोग का जजमेंट आ गया है। खाद्य आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सही में दिसंबर महीना में लोगों को चावल, लाभुकों को चावल नहीं मिला। वो चावल कहाँ गया इसका अता पता नहीं है विभाग के पास।
हमने ये कहा कि हर हाल में कानून के अनुसार हमारे लाभुकों को चावल मिलना चाहिए। तब खाद्य आयोग ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि हर हाल में दिसंबर महीने का चावल लाभुकों को पहुंचाया जाए। तो कहाँ से पहुंचाए आप इसको समझिए। और जो चावल गायब हो गया, गायब करने वाले कौन पदाधिकारी दोषी है और चावल कहाँ गबन हुआ है, इसकी जांच के लिए भी आयोग ने राज्य सरकार को निर्देशित किया। इधर जमशेदपुर के ब्लू स्कोप कंपनी से संवेदक द्वारा निकाले गए मजदूर को उप श्रमायुक्त की पहल पर वापस काम पर बुला लिया गया है, जिसको लेकर मजदूर नेताओं के बीच खुशी का माहौल है। कुछ माह पूर्व संवेदक सिग्नोट इंडिया लिमिटेड द्वारा विगत दिनों प्रफुल्ल कुंभकर नामक मजदूर को काम से निकाल दिया गया था, जिसे लेकर मजदूर नेता सा इंटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद उप श्रमायुक्त की पहल पर द्विपक्षीय वार्ता की गई। कई चरणों में हुई वार्ता के बाद शुक्रवार को प्रबंधक ने निष्कासित मजदूर को टेम्पलेट या किसी अन्य कंपनी में नौकरी में बहाल करने की सहमति जताई, जिसे लेकर 19 अगस्त को अंतिम वार्ता संपन्न होगी। बहुत पहले प्रफुल्लो कुंभकार नामक मजदूर जो ब्लू स्कोप में काम करता था, काम के दरमियान किसी तरह प्रकार से मैनेजमेंट की तरफ से बैठाया गया था। हमने रिक्वेस्ट का आवेदन दिया था, चूँकि मजदूर है, इस महंगाई के दौर में जाएगा कहाँ, और प्रबंधन पक्ष के लोग उस पर पहल करते हुए आज इन्होंने अपनी दरिया दिल्ली दिखाया है और इन्होंने कहा है कि उस मजदूर को हम टिन प्लेट या ISW कंपनी में कहीं भी हम उसको स्थापित करेंगे और अगली तिथि 19 तारीख को निर्धारित की गई है। उसमें उम्मीद है हमारा कि प्रबंधन पक्ष के लोग और हम लोग दोनों मिल करके बैठ करके और समस्या का समाधान कर लें। इधर चक्रधरपुर के मधुसूदन पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य के नागराजू के स्वागत भाषण के साथ हुई। इस कार्यक्रम में चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार, चाईबासा ट्रैफिक मैनेजर आशुतोष कुमार, चक्रधरपुर ट्रैफिक कंट्रोल इंचार्ज यशवंत लकड़ा और सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया। सड़क सुरक्षा क्या है, सड़क सुरक्षा कैसे करें सहित सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी। थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने सड़क सुरक्षा के समस्त नियमों के बारे में जानकारी देते हुए उनके उल्लंघन करने पर दंड संहिता की भी जानकारी दी। ट्रैफिक मैनेजर आशुतोष कुमार ने सड़क सुरक्षा के लिए लगाए गए चिन्हों की जानकारी दी। कौन सा चिन्ह किस बात को निर्देशित करता है, इसके विस्तृत जानकारी उन्होंने अपने भाषण में दी। अंत में विद्यालय के नोडल फैकल्टी रोड सेफ्टी दिनेश चक्रवर्ती ने धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया। और जमशेदपुर के सांची स्ट्रेट माइल रोड स्थित बागे जमशेद स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को प्रकृति से जुड़े विषय दिए जाते हैं। विषय से जुड़े लिबास पहनकर बच्चे फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के साथ समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम में बागे जमशेद स्कूल के नर्सरी के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल की ओर से प्रत्येक वर्ष बच्चों के विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों ने फल, फूल और प्रकृति के अलग अलग रूप के ड्रेस पहनकर इसके संरक्षण के बारे में वक्तव्य देते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल अनु तिवारी ने बताया कि इससे बाल काल में बच्चों को अपने प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे वह भविष्य में कारगर साबित होते हैं। उद्देश्य है कि हर एक बच्चा कोई एक अपना मैसेज देना चाह रहा है। कोई प्लास्टिक बचाने को कह रहा है, कोई पानी बचाने को कह रहा है, और कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स बने जो उनके उम्र के हिसाब का है, जिसको हम अपने सिलेबस में भी रखते हैं कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये नहीं कि बड़े बड़े कुछ महंगे कॉस्ट्यूम्स पेरेंट्स ने बहुत क्रिएटिविटी से अपने से बनाए हैं कॉस्ट्यूम्स। कोई प्लास्टिक, कोई थर्मोकोल का यूज़ नहीं किया गया है कॉस्ट्यूम्स बनाने में। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।